हाय एवरीवन, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। और आज इस वीडियो में हम देखने वाले हैं कि कैसे हम एज्योर ब्लॉब स्टोरेज को एक्सेस कर सकते हैं विद द हेल्प ऑफ एक्सेस कीज। सो जब भी हमको स्टोरेज अकाउंट के अंदर ब्लॉब स्टोरेज के साथ काम करना होता है तो हमारे पास कुछ मेथड्स हैं जिसके थ्रू हम ऑथेंटिकेशन एंड ऑथराइजेशन कर सकते हैं। ठीक है, तो पहला मेथड तो हमारा अनोनिमस एक्सेस होता है, जो हमने पिछली वीडियो के अंदर देखा था, जिसके अंदर हमको कुछ नहीं करना, हमको कोई यूजर नेम नहीं चाहिए, पासवर्ड नहीं चाहिए। हम बेसिकली एक सेटिंग एनेबल करते हैं अनोनिमस एक्सेस की, जो बेसिकली क्या कहती है कि इस स्टोरेज अकाउंट पे कोई भी यूजर इंटरनेट पे कोई भी फाइल्स रीड कर सकता है। ठीक है, अब वो जो एनोनिमस एक्सेस वाला फीचर है वो रियल वर्ल्ड के अंदर आप सिर्फ वहीं पे देखोगे जहां पे आपको कोई वेबसाइट होगी जो इमेजेस या वीडियोस पुल कर रही होगी उस ब्लॉब स्टोरेज से। ठीक है, क्यों? अब क्योंकि वेबसाइट के ऊपर जो इमेजेस होती हैं वो ऑलरेडी पब्लिकली एक्सपोज्ड है, तो उसके अंदर कोई डाटा लीक वगैरह नहीं हो रहा। ठीक है, तो उसके अंदर आपको वरी नहीं करना कि अच्छा मेरी ये वाली जो इमेज है जो मेरी वेबसाइट पे दिख रही है, ये किसी यूजर को पता चल जाए या किसी अटैकर को पता चल जाए कि ठीक है ये इस ब्लॉब स्टोरेज से वो इमेजेस को पुल करते हैं अपनी वेबसाइट पे। ठीक है, तो वो रियल वर्ल्ड केस है जिसके अंदर आप यूज कर सकते हो अनोनिमस एक्सेस। बट अगर कोई सेंसिटिव इंफॉर्मेशन आपको ब्लॉब स्टोरेज पे स्टोर करनी है, जैसे कि बैकअप हो गया या फिर लॉग्स हो गए, अब उस सेंसिटिव इंफॉर्मेशन को आप अनोनिमस एक्सेस के साथ अनेबल नहीं करोगे। क्यों? क्योंकि आप नहीं चाहते कि कोई भी उस बैकअप को या फिर उन लॉग्स को रीड कर सके। तो इसलिए हमारे पास एक ऑप्शन होता है जिसको हम बोलते हैं एक्सेस कीज। एक्सेस कीज का यूज करके हम अपने ब्लॉब स्टोरेज को एक्सेस कर सकते हैं और मैनेज भी कर सकते हैं। तो यहाँ पे सबसे पहला काम क्या करूंगा, मैं यहाँ पे एज्योर पोर्टल पे एक सर्विस सर्च करूंगा जिसका नाम है स्टोरेज। ठीक है, कुछ इस तरीके से स्टोरेज अकाउंट्स, और इसको ओपन कर लेंगे। और यहाँ पे क्रिएट पे क्लिक करूंगा और एक नया स्टोरेज अकाउंट बना लूंगा। यहाँ पे मैं रिसोर्स ग्रुप का नाम टेस्ट दे रहा हूँ जो मेरे पास ऑलरेडी एग्जिस्ट करता है, और यहाँ पे इसका नाम देते हैं डेमो शर्मा IT YT, कुछ इस तरीके से। अब ये जो नाम है ऑलरेडी मैंने बताया हुआ है, स्टोरेज अकाउंट का नाम हमेशा यूनिक होना चाहिए। ठीक है, उसके बाद यहाँ पे आप रीजन डिफाइन कर सकते हो। एंड देन क्योंकि हम ब्लॉब स्टोरेज के साथ काम कर रहे हैं तो मैं पहले वाला ऑप्शन चूज करूंगा, एज्योर ब्लॉब स्टोरेज। ठीक है, उसके बाद मेरे को यहाँ पे परफॉर्मेंस बतानी है कि परफॉर्मेंस टीयर कौन सी होनी चाहिए, स्टैंडर्ड या प्रीमियम। अब यहाँ पे ये जितने भी ऑप्शंस आपको दिख रहे हैं ना, ये सब कुछ हम पिछली वीडियो के अंदर डिस्कस कर चुके हैं, स्टैंडर्ड क्या होता है, प्रीमियम क्या होता है। उसके बाद रिडंडेंसी आ जाती है कि आपको किस तरीके की रिडंडेंसी चाहिए इस स्टोरेज अकाउंट पे। रिडंडेंसी अभी हमने डिस्कस नहीं की है इस चैनल पे, तो यहाँ पे फॉर नाउ मैं यहाँ पे लोकल रिडंडेंट स्टोरेज अनेबल करने वाला हूँ। बट ये बेसिकली आपके रिडंडेंट ऑप्शंस हैं जो आपको मिलते हैं, जिसको हम फ्यूचर में डिस्कस करेंगे। ठीक है, उसके बाद नेक्स्ट चलते हैं। और नेक्स्ट के अंदर आपको यहाँ पे जो भी ऑप्शंस दिख रहे हैं इनको एज इट इज छोड़ देना है। इन ऑप्शंस को हम ऑलरेडी डिस्कस कर चुके हैं पिछली वीडियो के अंदर। और यहाँ पे ये जो आपको ऑप्शन दिख रहा है ना अनोनिमस एक्सेस, इसको हम डिसेबल ही रहने देंगे, क्योंकि हम अनोनिमस एक्सेस के थ्रू इसको एक्सेस नहीं करने वाले। ठीक है, उसके बाद हमको क्या करना है, यहाँ पे आप ब्लॉब स्टोरेज का टीयर बता सकते हो, हॉट हॉट रखना है, कूल रखना है, कोल्ड रखना है। ठीक है, उसके बाद चलते हैं नेक्स्ट। और यहाँ पे हम पब्लिक एक्सेस जो हमको सेटिंग्स मिल रही है एज इट इज एज डिफॉल्ट छोड़ रहे हैं हम। रिव्यू एंड क्रिएट पे सिंपल क्लिक करेंगे और यहाँ पे ये वैलिडेशन स्टार्ट कर देता है। उसके बाद आपको यहाँ पे क्रिएट का ऑप्शन मिल जाएगा, आप क्रिएट पे क्लिक करोगे तो आपकी जो डिप्लॉयमेंट है वो स्टार्ट हो जाएगी। तो जब तक ये डिप्लॉयमेंट चल रही है हम क्या करेंगे, हम नए टैब में जाएंगे और यहाँ से डाउनलोड कर लेंगे एज्योर स्टोरेज एक्सप्लोरर नाम का टूल। कुछ इस तरीके से हम सर्च करेंगे और यहाँ पे हमको पहला लिंक मिल जाएगा अगर आप इस पे जाओगे। उसके बाद यहाँ पे अगर आप डाउनलोड पे क्लिक करोगे तो यहाँ से आपको डाउनलोड का ऑप्शन मिल जाएगा कि विंडोज के लिए यूज करना है, मैक के लिए या फिर आपको लिनक्स के लिए, तीनों के लिए आपको ऑप्शन मिल जाता है। ठीक है, हमारे सिनेरियो में विंडोज है तो मैंने ऑलरेडी इसको डाउनलोड कर लिया है। और डाउनलोड करके आपको सिंपली डिफॉल्ट सेटिंग्स के साथ इसको इंस्टॉल कर लेना, नेक्स्ट 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 करके, जैसे आप बेसिक कोई भी एप्लीकेशन इंस्टॉल करते हो। एक बार आपने ये कर लिया, उसके बाद आपको क्या करना है, आपको सर्च करना है स्टोरेज, कुछ इस तरीके से स्टोरेज एक्सप्लोरर। ठीक है, तो ये इस तरीके से दिखता है, माइक्रोसॉफ्ट स्टोरेज एक्सप्लोरर। इसको ओपन कर लेता हूँ और यहाँ पे आपका डैशबोर्ड ये कुछ इस तरीके से दिखता है। अब यहाँ पे आपको क्या करना होता है, आपके पास ऑप्शन होता है कि आप साइन इन कर सकते हो एज्योर क्रेडेंशियल्स के साथ भी। ठीक है, आप स्पेसिफिक रिसोर्स पे एज्योर पे
अटैच कर सकते हो, ठीक है, स्टोरेज, स्पेसिफिक स्टोरेज पे अटैच कर सकते हो अपने आप को। ये सब कुछ आप यहाँ से कर सकते हो। हमारे सिनेरियो में हम क्या करेंगे, हम साइन इन नहीं करेंगे, क्यों? क्योंकि हमको एक्सेस कीज का यूज करना है, ठीक है। तो यहाँ पे क्या करना है आपको, सबसे पहले हम चलते हैं वापस अपने एज्योर पोर्टल पे और देखते हैं हमारा जो ये डिप्लॉयमेंट है कंप्लीट हो गई है। गो टू रिसोर्स पे क्लिक करते हैं और यहाँ पे क्या करूंगा, मैं कंटेनर्स में जाऊंगा और एक नया कंटेनर बना लूंगा। तो यहाँ पे कंटेनर का नाम दे देते हैं हम, फॉर एग्जांपल इमेजेस, कुछ इस तरीके से, और क्रिएट कर लेते हैं इसको। रिफ्रेश करूंगा तो यहाँ पे हमारा इमेजेस कंटेनर आ जाएगा। इमेजेस पे जाते हैं और यहाँ से मैं क्या कर सकता हूँ, सिंपली अपलोड पे क्लिक करके एक पिक्चर को अपलोड कर देता हूँ, जो कि हमारी सब्सक्राइब डॉट png नाम की एक पिक्चर है। इसको ओपन कर लेते हैं और यहाँ पे अपलोड कर देते हैं। अब यहाँ पे मेरी ये जो पिक्चर है वो अपलोड हो चुकी है, और अगर अब मैं इसको एक्सेस करने की कोशिश करूंगा तो मेरे को एरर आ जाएगा। क्यों? क्योंकि हमने अनोनिमस एक्सेस जो है डिसेबल किया हुआ है। यहाँ पे सिंपल एरर में ये भी बोल रहा है कि पब्लिक एक्सेस नॉट परमिटेड। अब मैं कैसे इस पिक्चर के साथ काम कर सकता हूँ? अब मैं यहाँ पे डेमो के अंदर पिक्चर दिखा रहा हूँ, रियल वर्ल्ड में लॉग फाइल्स होंगी, बैकअप फाइल्स होंगी, या कुछ भी हो सकता है, ठीक है। बट अब मैं इसके साथ कैसे काम कर सकता हूँ? अब इसके साथ काम करने के लिए मेरे को सिंपली होम पे जाना है, ठीक है। यहाँ पे होम पे क्लिक करूंगा, स्टोरेज अकाउंट्स पे जाऊंगा और मेरा जो स्टोरेज अकाउंट है इसको ओपन करूंगा कुछ इस तरीके से। और यहाँ पे लेफ्ट साइड में स्क्रॉल डाउन करना है, सिक्योरिटी प्लस नेटवर्किंग के अंदर यहाँ पे मेरे को ऑप्शन मिलेगा एक्सेस कीज का। इस एक्सेस की को ओपन करेंगे और यहाँ पे आप देखोगे आपको दो एक्सेस कीज मिलती हैं जो कि रोटेट कर। अब दो क्यों मिलती हैं? कि मान लो आपकी कोई एक्सेस की जो है वो खो गई, ठीक है, या फिर लीक होगी, तो उस सिनेरियो में आपके पास ऑप्शन है कि यहाँ से आप रोटेट कर सकते हो की को, ठीक है। तो उस तरीके से आप एक्सेस की का यूज कर सकते हो। सेकंड, आपके पास रोटेशन रिमाइंडर भी है कि आप यहाँ पे रिमाइंडर सेटअप कर सकते हो कि इतने दिनों के बाद आपको रिमाइंड कर दिया जाए कि आपकी जो एक्सेस की है उसको रोटेट करने का टाइम आ गया। तो आप यहाँ से बेसिकली रोटेट कर सकते हो इनकी। बट मेरे सिनेरियो में हम रोटेशन, आपको पता चल गया है रोटेशन का एक ऑप्शन होता है, बट हम क्या करेंगे, हमको इसके साथ कनेक्ट कैसे करना है? तो इसके लिए आपको जाना है एज्योर स्टोरेज एक्सप्लोरर पर, ठीक है। उसके बाद यहाँ पे हम इसको एक्सपेंड कर सकते हैं। हम यहाँ पे क्या करेंगे, राइट क्लिक करेंगे इसके ऊपर, कुछ इस तरीके से हमारा ये स्टोरेज अकाउंट है, राइट क्लिक करेंगे, कनेक्ट टू एज्योर स्टोरेज, और उसके बाद आपको यहाँ पे ये बता देगा भाई आप किसके साथ काम करना चाहते हो, एज्योर अकाउंट और सर्विस, ब्लॉब कंटेनर, फाइल शेयर, क्यू, टेबल, या फिर सब्सक्रिप्शन। हमारे सिनेरियो में हम क्या करते हैं, हम यहाँ पे करते हैं एज्योर अकाउंट और सर्विस। अगर मैं इसको पे क्लिक करता हूँ तो ये मेरे को तीन ऑप्शन देता है, कनेक्शन स्ट्रिंग, शेयर्ड एक्सेस सिग्नेचर, या अकाउंट नेम एंड की। अब शेयर्ड एक्सेस सिग्नेचर भी एक तरीका होता है जिसके थ्रू आप एक्सेस अलाउ कर सकते हो, जो हम नेक्स्ट वीडियो के अंदर देखेंगे। बट हमारा इस वीडियो का मेन टॉपिक क्या है कि कैसे हम एक्सेस कीज का यूज कर सकते हैं। तो यहाँ पे थर्ड ऑप्शन जो है ना, अकाउंट नेम एंड एक्सेस की, इसको चूज करेंगे, नेक्स्ट पे क्लिक करेंगे और यहाँ पे आपको डिस्प्ले नेम देना है जो कि आपके एज्योर स्टोरेज एक्सप्लोरर पे उसका नाम दिखाएगा, ठीक है। ये आप नाम कुछ भी रख सकते हो, यहाँ पे कोई ऐसा नहीं है, कोई स्पेसिफिक नाम चाहिए। तो यहाँ पे मैं क्या नाम देता हूँ, फॉर एग्जाम्पल डेमो वीडियो, समथिंग लाइक दैट, ठीक है। उसके बाद हम चलते हैं अपने इसके ऊपर, और यहाँ पे हमारा जो ये नाम है स्टोरेज अकाउंट का, इसको कॉपी कर लेते हैं और यहाँ पे जाके इस तरीके से नाम पेस्ट कर देते हैं। अकाउंट की के अंदर हमको क्या करना है, अकाउंट की के अंदर हमको ये की जो है, ये की चाहिए, तो इसको शो करते हैं और यहाँ से हम कॉपी कर लेते हैं इसको और यहाँ पे कर देते हैं पेस्ट। उसके बाद यहाँ पे आपको डोमेन बताना होता है। अब हमारे सिनेरियो में हमारा डोमेन क्या है, हमारा डोमेन है .core.windows.net, कुछ इस तरीके से, ठीक है। अगर आपके जो रिसोर्सेज हैं चाइना के अंदर हैं तो उसका डोमेन डिफरेंट होगा, गवर्नमेंट रिसोर्सेज हैं तो डिफरेंट होगा। तो हमारे सिनेरियो में हम इसको इस तरीके से छोड़ देंगे एज इट इज। अब यहाँ पे आपके पास HTTP का भी ऑप्शन होता है जो रिकमेंडेड नहीं है, बाय डिफॉल्ट ये HTTPS का यूज करता है आपके कनेक्शन के लिए, ठीक है। अगर आप यहाँ पे नेक्स्ट करते हो तो यहाँ पे आपको वार्निंग दे देगा, मेक श्योर यू ओनली कनेक्ट टू द रिसोर्स यू ट्रस्ट, ठीक है। आप नहीं चाहते कि किसी मलिशियस रिसोर्स पे आप ट्रस्ट कर दो, तो इसलिए आपको यहाँ पे ये वार्निंग दे रहा है। कनेक्ट पे क्लिक करोगे तो यहाँ पे आपका इस
स्टोरेज अकाउंट के अंदर ये चारों सर्विसेज दिखा देगा। ब्लॉब वाली भी दिखा देगा, फाइल शेयर वाली भी दिखा देगा, क्यूज वाली भी दिखा देगा, टेबल्स वाली भी दिखा देगा। अब क्योंकि हमने एक्सेस की यूज की थी इस स्टोरेज अकाउंट की, तो इसलिए हमारे पास परमिशन है ये सारे की सारी सर्विसेज को एक्सेस करने की। ठीक है, अगर मैं यहाँ पे ब्लॉब कंटेनर्स को एक्सपेंड करता हूँ तो यहाँ पे आप देखोगे मेरे को इमेजेस नाम का फोल्डर दिख रहा है, और इमेजेस नाम के फोल्डर के अंदर मेरे को यहाँ पे इमेज भी दिख रही है जो कि यहाँ पे एग्जिस्ट करती है। अब यहीं से मैं सेम चीज कर सकता हूँ, नए फोल्डर बनाना चाहता हूँ तो यहाँ पे नया फोल्डर बना सकता हूँ कुछ इस तरीके से। ठीक है, और इसी तरीके से मैं यहाँ से अपलोड कर सकता हूँ, डाउनलोड कर सकता हूँ फाइल्स को, डाउनलोड का ऑप्शन है मेरे पास। ठीक है, डिलीट करने का ऑप्शन है, और ये सब कुछ करने का मेरे पास यहाँ पे ऑप्शन एग्जिस्ट करता है। तो इस तरीके से आपका ये पूरा का पूरा काम करता है। सेम चीज आपके पास फाइल शेयर्स के बारे में अभी हमने डिस्कस नहीं किया, बट फाइल शेयर्स का भी आप यहीं से मैनेज कर सकते हो, क्यूज का भी आप यहाँ से मैनेज कर सकते हो, एंड टेबल्स का भी आप यहाँ से मैनेज कर सकते हो। अब यहाँ पे एक चीज का जो आपको ध्यान रखना है वो क्या है कि एक्सेस कीज वन ऑफ द वेज है कि आप अपने स्टोरेज अकाउंट को एक्सेस कर सकते हो, बट ये एक सिक्योर वे नहीं है। सिक्योर से मेरा मतलब क्या है कि यहाँ पे जो भी आप ट्रैफिक या फिर जो भी आप काम करोगे वो तो सिक्योर होगा, बट यहाँ पे रिस्क क्या है, यहाँ पे रिस्क है कि आपकी ये जो एक्सेस की है अगर ये लीक हो जाती है तो उस सिनेरियो में आपको प्रॉब्लम आएगी। ठीक है, तो यहाँ पे आपको इस चीज का ध्यान रखना है। तो टेक एन एग्जांपल कि आपकी ये एक्सेस की फॉर वट एवर रीजन किसी गलत हाथों में पहुंच गई, मान लो किसी अटैकर के पास है। अब आपको पता है कि भी ये एक्सेस की का मिसयूज हो सकता है, तो आप क्या कर सकते हो, आपके पास यहाँ पे रोटेट का ऑप्शन है। अब आप यहाँ पे देख सकते हो कि हम एज्योर एक्सप्लोरर के अंदर इसके साथ कनेक्टेड है, इस डेमो वीडियो जो हमारा ये है इसके साथ कनेक्टेड है, राइट। तो अगर मैं यहाँ पे की को शो करता हूँ तो यहाँ पे मेरे को की दिख रही है अपने, ठीक है, और कनेक्शन स्ट्रिंग भी दिख रही है। कनेक्शन स्ट्रिंग बेसिकली क्या होती है, ये यहाँ पे जो कनेक्शन स्ट्रिंग है ये बेसिकली वही है। ठीक है, यहाँ पे हमारी की दिख रही है यहाँ पे प्लेन टेक्स्ट के अंदर। अब यहाँ पे क्या करूंगा, राइट नाउ हम इस की के साथ कनेक्टेड है, और यहाँ पे ये बोल भी रहा है सक्सेसफुली एडेड अ न्यू कनेक्शन, और हम यहाँ पे काम कर सकते हैं बिना किसी दिक्कत के। बट यहाँ पे रोटेट करने का क्या सिंपल प्रोसेस है, अगर आप यहाँ पे आओगे रोटेट की पे क्लिक करोगे तो यहाँ पे बता देगा करंट की विल बिकम इमीडिएटली इनवैलिड एंड इज नॉट रिकवरेबल। बेसिकली आप बोल रहे हो कि ये जो की है ऑथेंटिकेशन के लिए यूज की जा रही है, इसको आप डिस्ट्रॉय कर दो और नई की जनरेट कर दो। रोटेट की पे क्लिक करते हैं, यस पे क्लिक करते हैं, और यहाँ पे रीजनरेट करेगा ये न्यू की, और यहाँ पे आपको न्यू की मिल जाएगी। अब वापस चलते हैं अपने इसके ऊपर, और यहाँ पे देखोगे कि अगर मैं कोई एक्शन परफॉर्म करने की कोशिश करता हूँ, मान लो मैं इसको डिलीट करना चाहता हूँ या फिर डाउनलोड करना चाहता हूँ, टेक एन एग्जांपल, डाउनलोड पे क्लिक करते हैं और डाउनलोड में जाते हैं और सेव पे क्लिक करते हैं, और यहाँ पे आप देखोगे ट्रांसफर करने की कोशिश कर रही है, और यहाँ पे बोल देगा डिस्कवरी नॉट कंप्लीट, 0 आइटम्स ट्रांसफर्ड। अब यहाँ पे ये क्यों हुआ, अब यहाँ पे ये इसलिए हो रहा है क्योंकि हम ऑथेंटिकेटेड नहीं है। राइट नाउ हम ऑथेंटिकेटेड है इस की के साथ, ये की तो हमने रोटेट कर दी है। तो अगर मैं यहाँ पे फॉर एग्जांपल अपलोड भी करने की कोशिश करता हूँ कोई फाइल, ठीक है, और यहाँ से मैं इसको चूज कर लेता हूँ कि यहाँ पे टेक एन एग्जांपल ये आरडीपी वाली फाइल है, इसको अपलोड करता हूँ मैं कुछ इस तरीके से, और यहाँ पे ये एरर दे देगा कुछ इस तरीके से। क्यों, क्योंकि हमारे पास जो कनेक्शन स्ट्रिंग है यहाँ पे ये गलत है, हमारी एक्सेस की जो है वो इनवैलिड है एट दिस पॉइंट। ठीक है, तो इस तरीके से आपके पास रोटेट का ऑप्शन इसलिए दिया जाता है यहाँ पे कि इन केस अगर आपको लगता है कि आपकी की लीक हो चुकी है तो आप यहाँ से इसको रोटेट कर सकते हो। अब दो की क्यों दी जाती है, दो की इसलिए दी जाती है कि आप चाहे ये वाली की यूज करो चाहे आप ये वाली की यूज करो, दोनों काम करेंगी। ठीक है, तो इसलिए आपको दो की का ऑप्शन होता है कि इन केस आपको रिकॉर्ड करना है कि ठीक है आधे यूजर्स को मैंने ये की दी है और आधे एनवायरनमेंट में मैंने ये की डिस्ट्रीब्यूट की हुई है, और इन केस अगर पहली लीक हो जाती है तो ऐसे ना हो मेरा पूरा कॉर्पोरेट के अंदर जितने सारे यूजर्स हैं सारे अफेक्ट हो जाए मेरे की रोटेशन से, तो मैं उस तरीके से मैनेज कर सकता हूँ। ठीक है, तो इसलिए आपको दो कीज दी जाती है। बट रियल वर्ल्ड के अंदर देखोगे ये मैंने वन ऑफ द यूज केस बताया आपको यहाँ पे, राइट, ये वन ऑफ द यूज केस था जिसके अंदर हमने कीज का यूज किया। अब कीज का यूज सिर्फ यहाँ पे नहीं होता, एप्लीकेशन के अंदर भी होता है। जैसे कि कोई वेब एप्लीकेशन है वो भी कीज का यूज कर सकता है। ठीक है,
अब यहाँ पे मैं वेब एप्लीकेशन बनाना तो नहीं सिखाऊंगा कि उसके अंदर कीज कैसे यूज करनी है, बट बेसिकली आपको वहाँ पे मेन दो चीजें चाहिए होती हैं जब भी आप कीज का यूज कर रहे हो। कनेक्शन स्ट्रिंग होती है आपकी एंड योर की। ठीक है, अब जो भी वेब डेवलपर है जो आपका एप्लीकेशन बिल्ड कर रहा है उसके साथ आपको ट्रबल शूट करना पड़ेगा, थोड़ा सा काम करना पड़ेगा, बट ये वन ऑफ द वेज आप यूज कर सकते हो अपने वेब एप्लीकेशन के अंदर भी अपने स्टोरेज अकाउंट्स का एक्सेस देने के लिए। अब यहाँ पे लास्ट चीज जो है वो है हमारी कि हमने की रोटेट कर दिया, अब यूजर्स दोबारा कैसे कनेक्ट करेंगे। तो उसके लिए आपको यहाँ पे एक स्टेप परफॉर्म करना पड़ता है। यहाँ से आप बेसिकली क्या करते हो, राइट क्लिक करते हो, यहाँ पे डिटैच का ऑप्शन आता है। ठीक है, आप डिटैच पे क्लिक करते हो और यहाँ से आप बेसिकली रिमूव कर देते हो स्टोरेज अकाउंट को। उसके बाद आपको क्या करना है, उसके बाद दोबारा यहाँ पे राइट क्लिक करना है, कनेक्ट टू एज्योर स्टोरेज अकाउंट, और यहाँ से आप अपने स्टोरेज अकाउंट को सिलेक्ट कर सकते हो। नेक्स्ट, यहाँ पे आपको नाम देना है, की प्रोवाइड करनी है दोबारा से, एंड आपको कनेक्ट कर लेना है, सिंपल। तो इस तरीके से आपका जो है ये पूरा प्रोसेस काम करता है। तो हमने इस वीडियो के अंदर क्लियरली देख लिया कि कैसे हम एक्सेस कीज का यूज कर सकते हैं और क्या हमको बेनिफिट है एक्सेस की का यूज करने का एज कंपेयर टू अनोनिमस एक्सेस, एंड एक्सेस की अगर किसी गलत हाथों में लग जाए तो क्या हमको प्रॉब्लम्स हो सकती हैं। ठीक है, और हमारे पास यहाँ पे दूसरे ऑप्शंस भी हैं, जैसे कि हम कीज को रोटेट कर सकते हैं। हमारे पास दो की प्रेजेंट है, एंड हमारे पास रोटेशन रिमाइंडर का भी ऑप्शन होता है जो आपके एडमिन्स को बता देता है कि अच्छा ये वाली की जो है ये इतने दिन, मतलब ये आपको बता देगा कि अच्छा इतने दिन हो गए हैं, 60 डेज हो गए हैं आपने की रोटेट नहीं की है, सो इट्स टाइम टू रोटेट इट, समथिंग लाइक दैट। तो इस वीडियो के अंदर बस इतना ही। वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें। मैं मिलता हूँ आपको नेक्स्ट वीडियो में।